बैक टू द चैनल, वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। तो आज हम लोग फिर से आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की। आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है फिर से जे उसो से अपनी एंट्री के साथ, और वो जो चश्मे से उन्होंने शॉट लिया है वो भी मूव आउट करते हुए, बढ़िया शॉट था। ये चल रहा है भाई, सबको पता है क्राउड में कितना ओवर है इस समय। जे उसो वन मोर टाइम के भी चांस सकते हैं, वो वन मोर टाइम के लिए भी कर रहे होते हैं, पर आज ज़्यादा सेलिब्रेशन कर नहीं पाए जे उसो। वो अनाउंसर टेबल पे ही होती है, तभी गंथर ने अटैक कर दिया और बहुत बुरी तरह अटैक किया। उन्होंने पहले तो उस अनाउंसर टेबल से उन्हें गिराया, वहाँ तोड़ा, फिर उसको घसीटते हुए उनको उनके शर्ट वर्ट फाड़ दी, घसीटते हुए भाई रिंग में लेके गए भाई, पावर बॉम्ब मारा भाई, एकदम केविन नैश वाले स्टाइल में उठा के पटका है जो 2 बार भाई, और तोड़ा है भाई, पंचेस मारे हैं, तबाही, मतलब कट, मतलब ऐसा कर दिया कि मान लो कि इंसान गिर ही गया, अब ना उठने वाला। और भाई यही चीज़ मैं मिस कर रहा था जे उसो में, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला भाई। वो जो मेन इवेंट जे उसो 2020-21 में वाला था, जब उसने पहली बार क्या कहते हैं यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए क्या कहते हैं फाइट करना चालू किया था, तो उस समय वाला कि वो इतनी तगड़ी फाइट दे सकता था, वही सब हुआ। वो सब मार पीट के गंधर जाने लगते हैं, तभी जे उसो भाई उठाते हैं माइक, और भाई क्या लाइन बोली है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, पर अब यू एंड मी एट रेसलमेनिया। और भाई जब ये बोलते हैं कि यू एंड मी एट रेसलमेनिया, गंथर भाई फिर आते हैं मारने के लिए गुस्से में एकदम, कि भाई फिर से इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, इसको पता नहीं मैं इसके साथ क्या हाल करूँगा भाई। उसके बाद भाई दोनों बीच में फिर ब्रॉल हो जाती है, जे उसो भी कम बैक करते हैं, सुसाइड डाइव मारते हैं बाहर की ओर, फिर उसके बाद सिक्योरिटी आ जाती है बचाने के लिए। तो एक चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है रेसलमेनिया 41 के लिए कि गंथर वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, ये कंफर्म हो गया, एक मैच तो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टैग टीम मैच, यो स्काई डकोटा काय वर्सेस रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन के बीच में। अब ज़्यादा मेरा कोई इंटरेस्ट अगर आपको नहीं लगता, तो डकोटा काई वापस आ चुकी हैं, उन्होंने रिटर्न कर लिया अपनी इंजरी के बाद। यो स्काई भी उस मैच में थी, अच्छा मैच था। लिव मॉर्गन का ओब्लिवियन आपको पता ही है, पर आज जो अच्छा ओब्लिवियन उन्होंने मारा टॉप रोप से, मज़ा आ गया। पर यो स्काई का मूनसॉल्ट आता और वो पिन कर देती हैं। इस मैच में यो स्काई डैमेज कंट्रोल जीत चुकी है। उसके बाद हम लोग दूसरा मैच देखते हैं लायरा वॉल्किरिया वर्सेस बेली का, एक और वुमेंस मैच। अच्छा मैच था, और पर ये पता था कि लायरा वल्किरिया भले ही चैम्पियन है, पर बेली के आगे इतना तो नहीं है, तो थोड़ी सी स्क्रैची विन थी। बेली टू बेली मारा, पर वो स्क्रैची विन था, उन्होंने पिन करके लायरा वल्किरिया को हरा दिया और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, वुमेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर गई है। उसके बाद हम लोग एजे स्टाइल्स को वापस रिटर्न करते हुए देखते हैं ऑन मंडे नाइट रॉ। भाई बहुत अच्छा लगा। एक तो यार ट्रिपल एच कुछ कर दो भाई, हाथ जोड़ता हूँ ट्रिपल एच। एजे स्टाइल्स के लिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स, जॉन सीना के बाद, रोमन रेंस के बाद, एक यही बंदा है जिसको मैं बहुत अच्छे से पसंद करता हूँ। हाँ पहले रहे हैं, पर करंट टाइम में मैं जब से इसने डेब्यू किया था 2014-15 के करीब, 16 शायद मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था देखना वापस, तो उस समय मेरा एक बहुत, चाहे वो हील हो चाहे वो फेस हो, मुझे बहुत पसंद है एजे स्टाइल्स। तो वो रिंग में आते हैं, वो बताते हैं कि कैसे मैंने 4 महीने पहले रिटर्न किया था, पर इंजरी के कारण फिर उसे मुझे ब्रेक लेना पड़ा, और मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। मेरे पास उस समय बहुत ज़्यादा टू डू लिस्ट थी, और बहुत लॉन्ग लिस्ट थी, और जो मैं करना चाहता हूँ अभी, बहुत कुछ मेरे लिए करने के लिए। तो उसके बाद वो बोलते हैं आई एम द फिनोमिनल वन, और पूरी क्राउड उनके साथ बोलती हैं एजे स्टाइल्स। उसके बाद भाई मज़ा आता है, तो इतनी खुशी मिलती है ना एजे स्टाइल्स को जब मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो भाई आके इंटरप्ट कर देते हैं कि अब डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आया और कुछ बोले हो और क्राउड उन्हें बोलने दे, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आते हैं, कहते हैं जिस तरह से कि हाँ तू आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब यहाँ पे थिंग्स अलग तरीके से रन कर रही हैं, और सब कुछ जजमेंट डे रन करती है यहाँ पे। तो एजे स्टाइल्स भी छिल लेते हैं, हाँ मैं भी देख रहा हूँ को डेमन प्रीस्ट नहीं दिख रहा मुझे, रिया रिप्ली नहीं दिख रही मुझे, कैसे तू रन कर रहा है? तो और ये भी बोल देते हैं कि तू सिर्फ एक स्पॉइल्ड ब्रैट रह जाएगा रे मिस्टीरियो का, सिर्फ एक उनका वही उसी नाम से तू सिर्फ जाना जाएगा, स्पॉइल्ड ब्रैट रे मिस्टीरियो का बेटा है कि नाम से, और कुछ नहीं। उसके बाद दोनों लोग मारा मारी हो जाती है, ब्रॉल हो जाती है, जस्ट स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। कार्लिटो को भाई 4 राउंड्स पड़ते हैं भाई,
फ्लाइंग फोरआर्म जो मारते हैं, एज स्टाइल्स का मूव, फिनोमिनल फोरआर्म, मज़ा आया देख के। और एक बैक स्टेज एक फेस ऑफ भी होता है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एज स्टाइल्स। और मुझे लगता है अगर ब्रॉन ब्रेकर के पास कोई अपोनेंट नहीं है तो ट्रिपल एच प्लीज़, ये मैच अच्छा है, गिव इट अ ट्राई। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एज स्टाइल्स फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, मज़ा आएगा रेसलमेनिया में। एक हाइप्ड मैच में मत भूलना चाहूँगा, एक हाइप मैच मिल सकती है हम लोगों को, एक अच्छा स्टोरी लाइन मिल सकता है अभी टाइम में, जो कि मुझे देखना चाहूँगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस और फिन बेलर, क्या बोले उन्हें हम, ये दोनों लोग फेस टू फेस मिलते हैं और सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज, मतलब आज उनके कुछ मतलब नहीं था, पर आज एक फेस टू फेस था, बैक स्टेज वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे हर चीज़ हो चुकी है, एलिमिनेशन चेम्बर का मैच होने वाला है, जे उसो ने चुन लिया है कि क्या कहते हैं गंथर हो चुका है उसकी चॉइस, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोग एलिमिनेशन चेम्बर में क्वालिफाई करें, मैं क्वालिफाई करूं और मैं कोडी रोड्स को चैलेंज करूं उसके यूनिक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। इतने में ही क्या कहते हैं फिन बाइलर आ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, कहते एक लाइन और ड्रॉप करता है भाई कि तेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब मैं इसके लिए मुझे बस हंसी आ रही है कि यार डाउनफॉल उसका होता है भाई जिसका डाउन मतलब मतलब वो सक्सेस उसका कंप्लीट हो चुकी है। सेथ रॉलिंस कुछ भी कर सकता है, सेथ रॉलिंस इस समय लेजेंड के स्टेट में, ठीक है भाई, जो वो परफॉर्मेंस पिछले साल दे चुका है, उसने डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रेलेवेंट बनाया है अपने रन में, 4 महीने या 5 महीने के रन में, भाई वो कमाल का रन था। और फिन बायलर, भाई तू जजमेंट डे में है, भाई तू जजमेंट डे में है, तेरा रन बता तूने क्या किया पिछले 1 साल में, कुछ नहीं है भाई, डाउनफॉल तो तेरा है ना कोई सक्सेस है ना डाउनफॉल है, क्या स्टोरी है, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यही सब बातें होती है, मेरे मन में तो यही था। सेथ रॉलिंस बोलते हैं हमने जब भी हमने फाइट किया तो हमने एक अच्छे मैचेस दिए हैं, तो नेक्स्ट वीक हमारा भी एलिमिनेशन चेम्बर का मैच है, रिंग में देख लेंगे। भाई मेरे को फिन बायलर के लिए बहुत दुख होता है, पर अब जो है सो है। उसके बाद हम लोग वॉर रेडर्स वर्सेस क्रीड ब्रदर्स यानी अमेरिकन मेड का मैच देखते हैं। भाई अच्छा मैच था अमेरिकन मेड का, और भाई वॉर रेडर्स में मारते हैं ना भाई तो लगता है सच में मार रहे हैं भाई, इतने भारी भरकम लोग पटक के जब पटकते हैं ना मैट पे तो लगता है भाई टैग टीम टाइटल के लिए मैच था, पर डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता क्योंकि टाइटल्स के साथ अमेरिकन मेड यानी क्रीड ब्रदर्स ने अटैक कर दिया, तो रिटेन कर लिया वॉर रेडर्स ने। तो मेरे ख्याल से लगता है ये थोड़ा सा चलेगी स्टोरी लाइन वॉर रेडर्स और क्रीड ब्रदर्स यानी अमेरिकन मेड की। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीएम पंक आते हैं। भाई देखो जब सीएम पंक खुश होता है ना तो उसके चेहरे पे दिखता है भाई एकदम मौज मस्ती में, बढ़िया बंदा आ रहा है रिंग में, बातें करता है कि हाँ मैं रॉयल रंबल में नहीं कर पाया पर मैं एलिमिनेशन चेम्बर के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ। वो शॉट्स भी लेते हैं जॉन सीना के ऊपर कि हाँ तू है लेजेंडरी पर तूने फाइट नहीं की है क्वालिफाई करने के लिए एलिमिनेशन चेम्बर, तूने डिमांड की है अपने जगह चेयर क्या कहते हैं चांसेस को कि मैं एलिमिनेशन चेम्बर में पहुंच जाऊँ ऐसे ही डिमांड करके। तो इस बार मैं हल्का हाथ नहीं छोड़ूंगा, इस बार तगड़ा बजाऊंगा, तेरी गुद्दी बजाऊंगा जॉन सीना। दोनों का भाई मैच होना चाहिए कुछ भी हो, कितना भी हो, लास्ट टाइम चल रहा है, टूर चल रहा है, पर जॉन सीना वर्सेस सीएम पैंक मैं देखना चाहता हूँ। कौन और देखना चाहता है कमेंट करो भाई, मैं तो देखना चाहता हूँ एक और स्टोरी। वो बात करते हैं ड्रू मैकेंटायर, तो कहते हैं ये तो कचरा है भाई ये तो यूनिवर्सल होने वाला है कि ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सीएम पंक का हमेशा चलना ही वर्सेस में ही रहेंगे, एक साथ नहीं आने वाले, पर नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में। पर भाई ये है, एक तो है भाई इन लोग के बीच में कटाक्ष रहना ही रहना है। उसके बाद ये सब बातें करते हैं फिर और कहते हैं कि एलिमिनेशन चेम्बर में बस एक चीज़ होने वाली है, वो है सीएम पंक जीतेगा और जाएगा रोड टू रेसलमेनिया, और रेसलमेनिया में सिर्फ एक ही बंदा, इस बार रेसलमेनिया का सिर्फ एक बंदे के नाम से जानी जाएगी और वो है सीएम पंक। इतने में ही भाई लोगन पॉल आ जाते हैं। भाई लोगन पॉल को डोमिनिक मिस्टीरियो जैसी हिट, भाई बू, भाई कमाल का है भाई, बंदा कुछ भी कर ले कितना भी अच्छा करेगा वो उसको बू मिलने ही वाली है। वो आते हैं सीएम पंक से कहते हैं मैंने तेरा नंबर था, मेरे पास तेरा नंबर था रॉयल नंबर में, मैंने तुझे एलिमिनेट किया। तो कभी उनसे क्या बोल रहा था, यू गॉट कि वो क्या कहते हैं पिंड बाई लोगन पॉल, मैंने तो तुझे भी हरा दिया, अब तू क्या बोलेगा, मैंने तुझे तेरा ड्रीम तोड़ दिया है क्योंकि तेरा रेसलमेनिया में जाने का। तो सीएम पंक कहते हैं हाँ यार तू तो रह ही गया, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा था मैं किसके बारे में बोलूँ, पर हाँ चल तेरे बारे में बोल देता हूँ, कोई नहीं। आज बस तुझे एक ही नंबर का ख्याल, 2 ही 3 नंबर का ख्याल करना, वो है 619
क्योंकि आज तेरा मैच है रे मस्टीरियो के। अगर तू गलती से जीत जाता, अगर तू जीत जाता है तो मैं तुझे मिलूंगा एलिमिनेशन चेम्बर में और वहाँ मैं तेरी गुद्दी हो जाऊंगा भाई। मतलब कमाल था, प्रोमो अच्छा लगा, मज़ा आया। उसके बाद वहाँ से मेन इवेंट के लिए हम लोग देखते हैं लोगन पॉल वर्सेस रे मस्टीरियो का मैच, 619। भाई अच्छा मैच था, मज़ा आया, पर बहुत रश्ड था भाई, एकदम ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। टाइटेनियम पंच पड़ता है, फिर भाई पोलराइज़र पड़ता है, भाई कमाल का वो था, वो जो उठा के उसके बाद डीडीटी टाइप का पोलराइज़र ही बोला उन्होंने अनाउंसर टेबल पे से। और पिन हो चुके हैं रे मस्टीरियो और जीत गए हैं लोगन पॉल, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। मुझे लगा नहीं था, पर अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रे मस्टीरियो इस समय नए टैलेंट्स को हाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वही काम है। उसके बाद भाई 3 सेकंड से मौका मिलता है, न्यू डे को देखा मैंने कि 3 सेकंड, मेरे ख्याल 3 से 4 सेकंड मिले होंगे, वो भी आके अटैक कर देते हैं रे मस्टीरियो के ऊपर और इसी में रॉ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और रॉ का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ ऑन द नेक्स्ट स्मैकडाउन रिव्यू।